किसी ने सच ही कहा है कि हम तब तक नहीं हारते जब तक कोशिश करना नहीं छोड़ देते। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह विद्या ज्ञान स्कूल सीतापुर की कक्षा 9 का छात्र आज आप सभी के समक्ष एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। मेरी कहानी का शीर्षक है कहानी सफलता की। ये कहानी एक गांव में रहने वाले ऐसे रघुवंशी परिवार की है जिसका मुखिया या यूं कहें कि परिस्थितियों का मारा एक पिता अपने बच्चों के लिए 2 जून की रोटी जुटाने के लिए जेठ मास की सताती सूरज की किरणों से भी दो हाथ करने को तैयार है। उसके जीवन में दुख गुड़ में लिपटी चींटियों के समान कुछ ऐसा चिपके कि दूर होने का नाम ही नहीं लेते हैं। उसके इस घोर अंधकार भरे जीवन में एक प्रकाश की किरण की तरह आता है उसका बेटा मनोज। आज उसकी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम आया है और वह अपने विद्यालय ही नहीं पूरे प्रदेश में पहले स्थान के साथ उत्तीर्ण हुआ है। जब मनोज के पिता क्षणिक सुख की अनुभूति कर अथाह दुख में डूब जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मनोज आगे शहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएगा। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अपने पति को इस प्रकार परेशान देख मनोज की मां उन्हें ढांढस बंधवाती है और कहती है कि आप परेशान मत होइए। शादी के समय मेरे माता पिता ने मेरे लिए कुछ गहने बनवाए थे जिन्हें मैंने आज भी संभाल कर रखा है। मैं उन्हें बेच दूंगी और मनोज आगे जाकर शहर में पढ़ाई करेगा। कुछ ऐसा ही हुआ। मनोज की मां ने अपने सुहाग के प्रतीक उन गहनों को बेच दिया और मनोज पढ़ाई के लिए शहर चला गया। मनोज अपने माता पिता के सपनों को संजोए शहर तो आ गया था, लेकिन यहाँ की चकाचौंध और बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलादों में कुछ ऐसा फंसा कि बिगड़ गया। वो धीरे धीरे पढ़ाई से दूर होता जा रहा था। 1 साल तक ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। 1 साल बाद जब परीक्षा के परिणाम आए तो पता चला कि मनोज फेल हो गया है। वो हतप्रभ था, बहुत ही परेशान था। उसके मित्रों ने भी इस मोड़ पर आकर उसका साथ छोड़ दिया था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वो अमूल्य समय उसके हाथों से निकल चुका था। वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगा। उसके जीवन से मोह भंग हो गया था। एक दिन वो नदी में कूदकर आत्महत्या ही करने वाला था कि उसके गांव के हिंदी के अध्यापक ने उसे देख लिया और उसे रोका। वो उनसे छिपना चाहता था, लेकिन गुरुजी उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर गांव ले आए। जाड़े का मौसम था। शाम होते ही गांव में अलाव जलने लगते। गुरुजी ने भी अंगीठी जलाई और मनोज को अपने पास बुला लिया। मनोज की झेपती हुई आंखें उसकी असफलता को बयां कर रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। गुरुजी के जीवन में वाकया नया नहीं था। वो कई बार पुराने बच्चों के जीवन की दशा और दिशा को बदल चुके थे। वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान थे। बड़ी देर तक मनोज और गुरुजी में कोई बातचीत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने अंगीठी से कोयले के टुकड़े को निकाल बाहर रेत में फेंक दिया। थोड़ी देर तो वो कोयले का टुकड़ा जला, फिर बुझ गया। एक एक कर गुरुजी कई कोयलों के टुकड़े के साथ ऐसा ही करते रहे। रेत में आकर थोड़ी देर तो वो कोयले के टुकड़े जलते और फिर बुझ जाते। ये सब देखकर मनोज बहुत ही हैरान हो गया। थोड़ी देर बाद उसने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आप ये क्या कर रहे हैं? इन कोयले के टुकड़ों को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? ये अंगीठी में ही रहते तो अच्छा थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं मनोज, ये फिर से ठीक हो जाएंगे। उन्होंने उन कोयले के टुकड़े को फिर एक एक कर उठाया और अंगीठी में डाल दिया। थोड़ी देर में वो कोयले के टुकड़े उसी समान रूप से जलने लगे। मनोज कुछ समझ नहीं पा रहा था। गुरुजी ने कहा मैं तुम्हें यही समझाने के लिए यहाँ पर बिठाया है। उन्होंने कहा ये जो कोयले के टुकड़े हैं ये तुम्हारी ही तरह हैं। जब तक ये इस अंगीठी में थे, मतलब मेहनत कर रहे थे, अपने आप को तपा रहे थे, सबको ये पसंद थे। लेकिन जिस दिन ये बाहर आए, रेत में आए, इस गलत संगत में आए, इनकी सारी ऊर्जा को खींच लिया गया। ये बेकार बन गए। लेकिन अभी भी इनके पास मौका है। ये वापस अंगीठी में आए, अपने आप को तपाया और फिर हम इन्हें पसंद करने लगे। इसी तरह तुम्हारे पास भी अभी एक मौका है। तुम वापस कुछ ऐसा कर सकते हो कि मिसाल बन जाओगे। शर्त यह है कि मेहनत करनी होगी, अपने आप को तपाना होगा। मनोज को सारी बात समझ में आ गई। उसने फिर मेहनत की और एक सफल इंसान बनकर उभरा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह बड़ी बात नहीं है कि जीवन के किसी मोड़ पर आकर आप हार जाते हैं। बड़ी बात यह है कि आप फिर खड़े होते हैं, मेहनत करते हैं और एक मिसाल बन जाते हैं। धन्यवाद।